जय जिनेन्द्र। आत्मलक्षी मौन साधिका साध्वी रत्ना परम पूज्य श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब, इनकी अद्वितीय जीवन यात्रा की कहानी सद्गुणों का शतदल। लेखन डॉक्टर देवेंद्र बोरा। सत्प्रेरणा पूज्य श्री पीयूष दर्शनाजी महाराज साहब, पूज्य श्री प्रशम दर्शनाजी महाराज साहब एवं पूज्य श्री विपुल दर्शनाजी महाराज साहब। वाचक स्वर सुनील गोडसे। सद्गुणों का शतदल, अध्याय 9, संतों के अनुभव, भाग 2। सलाहकार उपप्रवर्तक परम पूज्य श्री तारक ऋषि महाराज साहब, समता की प्रतिमूर्ति महासाध्वी किरण प्रभाजी महाराज साहब। भगवान महावीर के धर्म संघ में चतुर्विध तीर्थ का विशेष महत्व है। जितना महत्व साधु का है, उतना ही महत्व साध्वी का भी है। साध्वी भी अपने जप तप, संयम साधना, ज्ञान आराधना से जीवन की ऊंचाइयों का स्पर्श कर सकती है। जिन्होंने अपने संयमित जीवन से जन जन को चमत्कृत, प्रभावित तथा आकर्षित किया, ऐसी महान साध्वी रत्ना थी मौन साधिका, स्वनाम धन्य महाश्रमणी गुरु भगिनी श्री किरण प्रभाजी महाराज साहब। होनहार के होत चिकने पात, यानी महान आत्मा के भविष्य की झलक उनके अतीत में दिखने लग जाती है। मेरे गुरुदेव दक्षिण भारतीय प्रवर्तक श्री कल्याण ऋषि जी महाराज साहब का सन 1955 में पाचोरा में चौमासा था। इसी चातुर्मास के दौरान एक दिन गुरुदेव गौचरी के लिए संघवी परिवार में पधारे। घर की रसोई में पारसबाई कार्यरत थी। उनके साथ ही गुरुभक्त प्रेमबाई बाहर खड़ी थी। गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से पारसबाई के भव्यतम संभावनाओं को देख लिया। गुरुदेव ने प्रेमबाई से पूछा, ये बहन कौन है? तब प्रेमबाई ने कहा, मेरी भाभी है। गुरुदेव ने कहा, इस बहन को लेकर स्थानक में दया पालना। प्रेमबाई के संग पारसबाई आई। गुरुदेव ने उन्हें धर्म शिक्षा ग्रहण करने की प्रेरणा दी। सामायिक के पाठ याद करने के लिए थोड़ी ही देर में उन्होंने पाठ याद करके सुना दिया और ये सिलसिला चल पड़ा। अल्पावधि में उन्होंने प्रतिक्रमण, 25 बोल, शास्त्र गाथाएं इत्यादि कई चीजें कंठस्थ कर ली। जब गुरुदेव ने जान लिया कि इसकी भावना दीक्षा हेतु प्रबल है, तब पारिवारिक जनों को गुरुदेव ने समझाया। गुरुदेव ने परिजनों से कहा, इस हीरे को दलदल में मत रखो, जिन शासन की प्रभावना के लिए सौंप दो। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर पारिवारिक जनों ने दीक्षा हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी। गुरुदेव श्री कल्याण ऋषि जी महाराज साहब ने योग्य समय जानकर 1956 में दीक्षा मंत्र प्रदान किया। गुरुणी जी श्री उज्जवल कुमारी जी महाराज साहब की नेशराय में सौंप दिया। दीक्षित होकर उन्होंने स्वयं को गुरुणी तथा बड़ों के सेवा में समर्पित कर दिया। उत्कृष्ट पुरुषार्थ तथा समता साधना से
वे जैन जगत की ज्योतिर्मय श्रेष्ठतम साध्वी बन गई। महाश्रमणी श्री किरण प्रभा जी का जीवन बहुआयामी, बहुमुखी प्रतिभा से ओतप्रोत था। ऐसी विरल विमल विभूति का नश्वर शरीर हमारे बीच नहीं रहा, परंतु उनका यश शरीर अमर, चिरंतन, शाश्वत है। जब तक चलता रहेगा चक्र संसार का, तब तक याद रहेगा साध्वी श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब के व्यवहार का। प्रबुद्ध विचारक परम पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब, अहमदनगर। देहस्थ नहीं आत्मस्थ साधिका। अहरम। जीवन क्या है? जीवन क्यों है? जीवन कैसा होना चाहिए? इस पर सैकड़ों मनीषियों ने चिंतन किया। उसकी अनेकों परिभाषाएं हुई, पर अभी तक कोई परिभाषा इसका परिपूर्ण समाधान नहीं दे पाई। जबकि इस धरती पर कुछ ऐसी विशिष्ट आत्माएं आई जिन्होंने अपनी श्रेष्ठतम जीवन शैली से इन सवालों का सही जवाब दिया। सच्चे एवं ऊंचे जीवन की सही परिभाषा अपने जीवन से, आचरण से दुनिया के सामने प्रस्तुत की। उन विरल आत्माओं में एक नाम है महासती जी किरण प्रभा जी, जिन्हें हम आदर एवं आत्मीय भावों से बड़े महाराज साहब कहते हैं। सामान्य परिचय के पश्चात 41 वर्ष के लंबे समय में कई बार पूज्य गुरुदेव की पुण्यभूमि अहमदनगर में साथ रहना हुआ। उन दिनों उनके साथ सहज संवाद भी हुए, तो सामान्य से लेकर गंभीर विषयों की चर्चाएं भी हुई। इन सब में हमें उनके सर्वात्मना समर्पित गुरु भक्ति, निस्सीम सेवा भाव, संयम में प्रतिपल जागृति, आध्यात्म के प्रति हार्दिक रुचि, चतुर्विद संघ के विकास के प्रति सही सोच, श्रमण संघ हेतु एकनिष्ठता, उदात्त मानवीय संवेदनाएं, दूरदर्शी सकारात्मक चिंतन, विचारों की उदारता, बड़ों के प्रति विनम्र भाव, छोटों के प्रति वात्सल्य भाव आदि विविध सद्गुणों के दर्शन हुए। इन सद्गुणों को दर्शाने वाली कई घटनाएं अभी आंखों के सामने आ रही है। उन्हीं में से एक घटना जो श्रमण संघ के लिए सुंदर परिणाम ले आई, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। बात उस समय की है जब आपसी अहंकार, टकराव एवं मतभेद से हुए मनमुटाव की वजह से श्रमण संघ में दरार आ गई। गुरुदेव, राष्ट्रसंत, आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के भगीरथ प्रयासों से बना एक अखंड श्रमण संघ 2 टुकड़ों में बंट गया। इस घटना से मन बहुत आहत हुआ। कुछ दिन चिंतन करने के पश्चात हमने फिर से उसे संगठित करने के प्रयास शुरू किए। उसमें कई बार ऐसा हुआ कि बात अब बन जाएगी, संगठन हो जाएगा, यह सोचकर हम प्रसन्न हो जाते, और न जाने क्यों और कहां से किसी गलत विचारों का कंकड़ बाधक बनकर आता और बात बनते बनते रुक जाती। कुछ समय बाद नए सिरे से उस प्रयास को हम शुरू करते, फिर स्थितियां बदल जाती। लंबे समय तक जब यह पुनरावृत्ति होती रही तो मन में उदासी आ गई। हमने सोचा इतने प्रयासों के बावजूद जब परिणाम नहीं आ रहा है तो इस विषय को छोड़ देना चाहिए, और हम रुक गए। जब महासती जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस वक्त अपने हाथों से एक छोटा सा पत्र लिखा,
जिसमें वे कहते हैं, आपने पूज्य गुरुदेव का काम हाथ में लिया है, आपको यह काम करना है, छोड़ना नहीं। आप यह कार्य कर सकते हैं और मुझे विश्वास है पूज्य गुरुदेव की कृपा से आपके यह कार्य संपन्न होगा। महासती जी के आत्मविश्वास दिलाने वाले, बढ़ाने वाले एवं आत्मीयता से परिपूर्ण शब्दों से मेरे आत्मविश्वास को संबल मिला। फिर प्रयास शुरू किए और जल्दी ही श्रमण संघ से एक हो गया। 77 साल की उम्र में महासती जी की श्रमण संघ के प्रति कितनी उदात्त सोच थी, एकता के लिए हृदय में कितनी तड़प थी और अपने विश्वास से वे सामने वाले का आत्मविश्वास कितना बढ़ा सकते थे, इसका यह प्रत्यक्ष अनुभव है। ऐसा ही उत्साह एवं विश्वास उन्होंने आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के हर नूतन उपक्रम में बढ़ाया है। हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर संपन्न हुए हर कार्य में वे सदा उपस्थित रहते। जब भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता, कार्यकर्ता उनके पास पहुंचते। वे उनका साहस बढ़ाते, प्रेरणा देते, दिल खोलकर आशीर्वाद देते, हृदय की गहराई से धन्यवाद भी देते। वे जहां भी वर्षावास करते या विचरण करते, हर स्थान पर हॉस्पिटल में सहयोग हेतु जनता को प्रोत्साहन देते। जब उन्हें कोई व्यक्तिगत सेवा हेतु पूछता तो वे फरमाते, आपको मेरी कोई सेवा करनी हो तो आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल को योगदान दे दो। वहां पर चल रही मानव सेवा के कार्य का मूल्य एवं महत्व वे समझते थे, इसलिए कार्य को देखकर वे बहुत आनंद व्यक्त करते। उनके भीतर की करुणा से वे कभी कभी तो यहां तक कह देते कि मुझे लगता है ऊपर से अभी करोड़ों रुपए बरसनी चाहिए, जिससे मानव सेवा का यह कार्य और व्यापक हो जाए, हर दुखी जरूरतमंद तक यह सेवा पहुंच पाए। इसमें उनके भीतर रही गहरी मानवता के दर्शन होते हैं। आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल के प्रतिवर्षी होने वाले विस्तारित स्वरूप को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते। हमें आनंद है इस बात पर कि पूज्य गुरुदेव की कृपा एवं ऐसे महान व्यक्तियों की सद्भावना आशीर्वाद का परिणाम है कि आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल दिन ब दिन व्यापक स्वरूप ग्रहण करते हुए पहुंचने वाले हर दर्दी को स्वस्थता प्रदान कर पा हुए प्रचार आगम में आए हुए धीम ठियप्पा शब्द को महासती जी के जीवन का पर्याय कहूं तो अधिक उचित होगा। गृहस्थ जीवन से लेकर जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, पर वे न कभी उदास हुए न कभी विचलित हुए। अविचल स्थिरता, दृढ़ता, सहजता से संयम का पालन किया। दीक्षा ग्रहण करते ही 20 वर्ष तक अखंड गुरु सेवा का लाभ लिया। सेवा करते करते शिक्षा भी ग्रहण की। जब शासन प्रभावना के लिए विचरण किया तो आडंबर प्रदर्शन में न पड़ते, प्रसार प्रसिद्धि से वे सदा दूर रहे। वे जहां भी पधारे वहां के श्री संघ की धर्म श्रद्धा को मजबूत किया, श्रमण संघ के लिए स्थिर किया। अपनी सादगी, समता, साधना से समस्त जनता के लिए श्रद्धेय बन गए। हर स्थान पर अपना अमीट प्रभाव छोड़ा। आने वाले हर व्यक्ति का दुख दूर करने की, उनके उलझन को सुलझाने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। इसलिए भक्तों का निरंतर आवागमन चालू रहता था। उन्होंने भक्तों में भक्ति जागृत की, लेकिन उसमें कभी लुभाए नहीं। वे अपने में स्थिर रहे। वे सदा अपने भीतर रहकर बाहर में जिए। अपने सुदीर्घ संयम जीवन को रत्नत्रय की उत्कृष्ट साधना से सार्थक किया और सभी को सदा सर्वदा साधना का
पाथेय प्रदान करते रहे। शारीरिक अस्वस्थता का उन्हें बहुत सामना करना पड़ा, पर उसमें वे कभी उद्विग्न नहीं बने। तन में व्याधि, मन में समाधि, इस उक्ति को चरितार्थ किया। अतः हम उन्हें कहते थे, आप देहस्थ नहीं, आत्मस्थ हो। वे देह से भले ही विदा हुए हैं, पर हमारे आत्मभाव में हम उन्हें सदा अनुभव करते हैं। परम पूज्य श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब, बरसादाता, पनवेल। गुरु मां का जीवन ही शिक्षाप्रद था। उन्हीं सद्गुणों को हम अपने जीवन के तारे, ताकि गुरु मां हम सब में जीवित रहे। पुनः पुनः गुरु मां को वंदन, नमन तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सुमति विशाल आशीष विचक्षण गुरवे नमः। 12 अक्टूबर 2019 को अंतर हृदय में छाया गहरा शोक। श्रद्धा शब्द भी हो गए मौन। श्रमण संघ ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व आज ऐसी ऊर्जा से वंचित हुआ है जिसे कलिकाल की देवी मां भगवंत स्वरूपा कहा जाता था। जिनका तप और संयम, जिनकी मौन साधना, जिन शासन की गौरव थी, प्राणी मात्र के लिए सुखद आयाम थी। आनंद भगवंत की करुणा, जिनके नेत्रों से अमी रस धारा बनकर निरंतर बहती थी, ऐसी महामहिम दिव्य विभूति, मौन साधिका, वात्सल्य करुणा की मूर्ति गुरु मां पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब का रिक्त स्थान भरना असंभव है। 2011 का चातुर्मास आनंद धाम पर करने का अवसर मिला। उस वर्ष मास खमन करने का तथा आपकी साध शिक्षा, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य प्राप्त करने का अवसर मिला। आप सचमुच ये चंदेसु निमय लरा थी। आपका प्रेम स्नेह पाकर मैं धन्य हुआ हूं। परम पूज्य श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, द्विपेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पुष्पेंद्र मुनि जी महाराज साहब, बरनाला। महासती जी महाराज साहब परम विदुषी साध्वी रत्ना थी। 1975 में उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब का अहमदनगर में पधारना हुआ। लंबे समय तक वहां विराजना हुआ। मैंने निकट से आपको देखा। आप सहज और सरलता की मूर्ति थी। 2-3 बार अहमदनगर जाने का अवसर मिला। आपका पावन सानिध्य हमें मिला। आप हमें हित शिक्षाएं प्रदान करती थी। वे शिक्षाएं हमें याद आ रही है। उनके स्वर्गवास से एक महान जिन शासन प्रभाविका की कमी हुई है, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। आप आचार्य भगवंत देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की धर्म बहन थी। परम पूज्य श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, जलगांव। स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति थी किरण प्रभा जी महाराज साहब। आत्मलक्षी महासती जी श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब के देवलोक गमन को 1 वर्ष हो गया, पर लगता ही नहीं कि वे इस लोक को छोड़कर चले गए हैं। उनकी कई यादें हमारे साथ है, जो आज भी उनके हमारे साथ होने की अनुभूति देता है। 12 वर्ष की मेरी उम्र होगी। चांदूर रेलवे की बात है, जो मेरी संसार पक्षीय जन्मभूमि है। वहां का स्थानक
अत्यंत पुराना हो गया था, किसी भी साधु साध्वी के रुकने लायक भी नहीं था। पूज्य बड़े महाराज साहब आदि ठाणा वणी चातुर्मास के लिए जाते समय यहां पधारे। आप श्री ने प्रवचन में स्थानक के लिए प्रेरणा देना प्रारंभ किया। 5 दिन हो गए, कुछ बात बन रही थी, पर फिर भी पूरा काम होगा ऐसा नहीं लग रहा था। आप श्री को आगे भी बढ़ना था और उसी समय अमरावती वर्षावास के लिए पधारी मधुर व्याख्यानी श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब आदि ठाणा, आप श्री के दर्शन के लिए चांदू रेलवे पधारे। आप दोनों के प्रवचन साथ में हुए। आपने प्रवचन में घोषणा कर दी, जब तक स्थानक का कार्य नहीं होता तब तक श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब यहां विराजे। आप श्री के शब्दों को मान देकर श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब चांदूर विराजे और आप श्री के शब्दों का असर और श्री कंचन कंवर जी महाराज साहब के शब्दों का जादू, स्थानक के लिए सब कुछ हो गया। एक प्रसंग, मेरी दीक्षा हुई तब का। मेरी दीक्षा के पश्चात अहमदनगर में पूज्य बड़े महाराज साहब पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की सेवा में चर्चा के लिए आते। मैं कहीं इधर उधर अध्ययन में रहता या कभी वहां देर से पहुंचता, तब पूज्य बड़े महाराज साहब को अगर दूर से भी दिख जाता तो वे तुरंत उठकर खड़े हो जाते। मैंने उन्हें कई बार मना किया, आप बड़े हो, आप मत खड़े रहा करो, पर वे कहते, संत कितने भी छोटे हो वो बड़े ही होते हैं। मैं छुप कर आता तो भी खड़े रह जाते। इस प्रकार उनका संतों के प्रति गहरा प्रेम था। मुझे आज भी याद है, जब भी वे पूज्य महेंद्र ऋषि जी के पास आते, उन्हें महाराज साहब कहकर नहीं बल्कि भावी आचार्य कहकर ही बोलते थे। आप श्री की कृपा आशीर्वाद निरंतर बरसता रहे। आप श्री शाश्वत सुखों को प्राप्त करे, यही मंगल कामना। आप श्री जैसी सहजता, सात्विकता, वात्सल्य गुण हमारे भीतर भी प्रकट हो, यही शुभाकांक्षा। महाराष्ट्र प्रवर्तिनी परम पूज्य साध्वी ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब, एक संजीवनी शक्ति है किरण प्रभा जी। भारतवर्ष महापुरुषों का देश है, अवतारों की जन्मभूमि, वीरों की कर्मभूमि एवं विचारकों की चिंतन भूमि है। महापुरुषों का जीवन उस अगरबत्ती की तरह होता है जो स्वयं जलकर औरों को सुगंध देती है। महापुरुष सूर्य की तरह तेजस्वी होते हैं, जिनमें ओज और तेज होता है। अंगूर की तरह रसदार होते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। ऐसे महापुरुषों की श्रृंखला में आते हैं हमारे शीतल निर्मल व्यक्तित्व के धनी पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिनका चित्त और चारित्र उदार था। ऐसे मीक्षार्थी, आत्मर्थी, वात्सल्यवारिणी पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब के शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति को भाव वंदन। समय एक ऐसा पक्षी है जो पंख लगाकर निरंतर उड़ता ही रहता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। पूज्य किरण प्रभा जी महाराज साहब, जिनके अनुशासन में करुणा थी, स्वभाव में सरलता मधुरता थी, जिनके वाणी में सत्व था, जिनकी दृष्टि में विजन था, जो हमेशा गुणग्राहक रहे हैं, गुण संग्राहक, गुण प्रशंसक एवं गुण संरक्षक रहे हैं। मृदु वचन उनकी वाणी का प्रमुख आयाम था। हर किसी ने अनुभव किया है, जो भी उनके चरणों में पहुंचता, मीठा मधुर संबोधन सुनकर प्रसन्न हो जाता। उनसे जो आत्मीयता, प्रेम, शांति मिलती, उस चुंबकीय व्यक्तित्व को भूला नहीं पाता। सुने सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, नो विससे पंडित आसुपणे,
घोरा मुहूता अबल शरीरम भारंड पक्की व चरेडप्पमतो। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने फरमाया है, भोग विलास में सोए हुए संसारियों के बीच में साधु जागृत रहते हैं। वे प्रमादाचरण में विश्वास नहीं करते, क्योंकि मृत्यु का समय भयंकर है, शरीर दुर्बल है। इसलिए भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्र भाव से संयम का पालन करें। सबने देखा है, असाता वेदनीय कर्मों ने उनके तन को कई बार परेशान किया, पर उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ, मजबूत फौलादी रहा। इतनी अस्वस्थता में भी प्रतिलेखन, स्वाध्याय, ध्यान में कोई व्यवधान नहीं आने दिया। उपयोग की शुद्धि और योगों की सम्यक प्रवृत्ति से कार्य करते थे। श्री आचारांग सूत्र में प्रभु फरमाते हैं, सुनता अमुनि मुनियोम साया जागरांति राह। उत्ती उनके जीवन में एकदम फिट बैठती है। हर कार्य में सावधानी थी, फिर वो चाहे रजोहरण का प्रतिलेखन हो या प्रतिक्रमण हो। आपकी मौन और ध्यान साधना काफी गहरी थी, जिससे अंतिम क्षण तक संयम के प्रति सजगता थी।